दोस्तों, हरियाणा में लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई में सिर्फ मुस्लिमों को ही ज़्यादातर निशाने बनाए जा रहे हैं। बता दें कि उन मुसलमानों की झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोज़र चल रहे हैं जिनके पास न खाने के लिए कुछ सामान मौजूद है, न रहने के लिए घर, न सोने के लिए बिस्तर मौजूद है। ये लोग रोज़ दिहाड़ी मजदूर करके कमाते थे और खाते थे। उन लोगों पर इल्ज़ाम है कि ये लोग पत्थरबाजी करते किए हैं और यही लोग दंगा भड़काने में सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाए हैं। ये कहना है वहाँ के प्रशासन का, वहाँ की सरकार का। लेकिन दोस्तों, इससे परे इनकी हकीकत क्या है, इनको जानना बेहतर है। जिन लोगों के घरों पर बुलडोज़र चल रहे हैं, ना तो इन लोगों को उस यात्रा से मतलब था, न मोनू मानेसर से मतलब था, न कोई दंगा से किसी को कुछ लेना देना था। उसके बावजूद भी बुलडोज़र कार्रवाई में इन सारे लोगों को इनकी चपेट में ले लिया गया है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिमों के घर को तोड़े जा रहे हैं, अक्सर मुस्लिमों के घर को तोड़े जा रहे हैं। इस चपेट में कुछ लोग ऐसे भी हैं, हाँ, तो उनकी दुकानों को भी तोड़ा जा रहा है, जो लोग हिंदू भी हैं। लेकिन चुनिंदा ही कुछ लोग हिंदू हैं जिनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है। ज़्यादातर जो है मुस्लिमों के घर को ही निशाना बनाया जा रहा है। इसको लेकर के AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार सरकार के ऊपर हमला बोले हैं और उन्होंने कहा कि ये आशंकाएं लगाई जा रही थी, पहले ही कयास थी कि इस दंगे के बाद मुसलमानों की जानो माल की जो है सबसे बड़ी क्षति और नुकसान जो होगा नू में मुस्लिम बिरादरी का होगा। और इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह दिए। आपको पता होगा उनके वालिद साहब जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब बताते हैं, उनकी पुरानी एक वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि उस जगह पर दंगा होता है एक पूरी प्लानिंग के साथ, जहाँ मुस्लिम अक्सरियत होती है और जहाँ मुसलमानों की कारोबार और मुसलमान जो है तरक्की याफ्ता धीरे धीरे होने लगते, वहाँ दंगा कराकर उनकी पूरी शनाख्त को ख़त्म कर दी जाती है। आपको पता होगा मुरादाबाद के बारे में कहा कि मुरादाबाद में स्टील की सबसे ज़्यादा कारोबार मुसलमानों के हाथ में था, लेकिन मुरादाबाद में दंगा कराने के बाद, दंगा फसाद होने के बाद उनकी स्टील की शनाख्त जो है ख़त्म हो गई। फिर वो बताते हैं गुलबर्गा के अंदर कपड़े का सबसे बड़ा कारोबार, कपड़े का रसूख जो है मुसलमानों के पास था, लेकिन गुलबर्गा में दंगा के बाद वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो गई, मुसलमानों की शनाख्त छीन ली गई। भागलपुर के बारे में कहते हैं कि रेशम की दुनिया में भागलपुर का एक अलग पहचान था बिहार में, वहाँ भी दंगा कराया गया और उस दंगे में मुसलमानों की इतनी बड़ी क्षति हुई, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि वो जो उनकी एक पहचान थी वो ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, एक कहते हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ फसादात किए जाते हैं और उन मुस्लिम इलाकों में जहाँ ज़्यादा मुस्लिम अक्सरियत होती है वहाँ उनके तरक्याती काम होते हैं, क्योंकि उनको बैक फुट पे लाने के लिए, उनको पीछे धकेलने के लिए, उनके कारोबार को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ दंगे किए जाते हैं। ये AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन मरहूम साहब के पिछले 20-25 साल पहले की बोल है, जब उन्होंने एक स्पीच में एक स्टेज में खड़े होकर इस तरीके की बातें कहे थे। तो दोस्तों, अब हरियाणा के नऊ में भी यही चीज़ें बिल्कुल रिपीट होकर देखने को मिल रहा है। नूह जो है वो मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, यानी मुस्लिम क्षेत्र आबादी वाला इलाका है। उसमें मुस्लिम अक्सरियत है, दुकानें, कारोबार, मकानात ज़्यादा मुसलमानों का है। अब जब बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है तो ज़्यादातर मुसलमानों को नुकसान हो रहे हैं, मुसलमानों के घरों को तोड़े जा रहे हैं। और अक्सर वो लोग हैं जिनके पास न घर है, न रहने के लिए बिस्तर है, न खाने के लिए कुछ है, लोग रोज़ कमाते थे, खाते थे, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी कारोबार और शनाख्तों को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई की जाती है, जो हर जगह देश में देखने को मिलता रहता है। और कहते हैं कि मुस्लिम इलाके में ही दंगा क्यों होते हैं, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ दंगा भड़काया जाता है। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर और इस बारे में कमेंट करके हमें अपनी राय जाहिर कीजिएगा।